हेलो गाइस, माय नेम इज़ आकाश और मैं यूपी से हूँ। मैं एक दंपत्ति की कहानी आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको इस कहानी से आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन होगा और आप सभी अपने परिवारों को महत्व देंगे, उनसे दूरी ना बनाएं। तो इसी से संबंधित एक कहानी है एक दंपत्ति की, जो कि इस प्रकार है कि जो पति थे उनका जीवन काफ़ी कष्टमय था, काफ़ी गरीबी में पले बड़े थे। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी शादी की और अपनी पत्नी को लाया तो और अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ साल बाद उनका एक बेटा हुआ और वह 2 साल के बाद गुजर गया, जिससे उन्हें काफ़ी कष्ट पहुंचा। और भगवान की कृपा से एक लड़की हुई, परंतु भगवान को कुछ और मंजूर था और वह बीमारी के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई, जिससे वे दोनों काफ़ी अंदर ही अंदर से टूट गए और दुखी रहने लगे। लेकिन कहते नहीं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो ऐसा ही कुछ। तो कुछ साल बाद एक लड़का हुआ, तो उसका जीवन यापन किए वो लोग और उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगे। तो उस समय, क्योंकि ये बात थी 1977-78 की, तो उस समय ज़्यादातर कोई पढ़ नहीं पाता था, कारण गरीबी के कारण। तो वो सब बच्चों को 2-3 ही क्लास पढ़ा सके और उसकी पढ़ाई छूट गई। तो पढ़ाई छूटने के बाद गांव वालों बच्चों के साथ संगति हो गई और वे बुरे संगति में पड़ गया, जिससे कि काफ़ी घर वालों को भी दिक्कत होती थी। तो कुछ समय बाद एक बच्चा और हुआ, तो उसका भी पालन पोषण किए। तो जैसे तैसे करके इसे भी पढ़ाएं, लेकिन ये भी नहीं पढ़ सका। तो 2 बच्चे हुए, दोनों को पढ़ाना चाहें और ये दोनों नहीं पढ़ सके। तो कुछ साल बाद छोटे बच्चे ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वह काम काज में लग गया। तो इनके लिए यह बात अच्छी लगी कि चलो ठीक है, छोटा बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर रहा, पूरे लोगों के साथ नहीं घूम रहा। और साल बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। तब उन्होंने सोचा कि अब बड़े बेटे की शादी किया जाए, नहीं तो ये और भी बिगड़ सकता है। तो जैसे तैसे करके उन्होंने बड़े बेटे की शादी की और बहू आ गई घर में। बहू आने से घर में कुछ परिवर्तन हुआ। बड़े बेटे की जो बुराइयां थी, जो गलत कार्य कर रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो कुछ समय बाद अब बहू पढ़ी लिखी थी, उसकी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण पैसा ना होने से रुका था। तो उन्होंने अपने सास से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप दे सकती हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लो, और उनको पैसा दिया, जिससे उनकी जॉब लगी। मेडिकल लाइन में थी। तो जॉब अब लगने के बाद वे अपने पति के साथ और अपना सोचा कि हम अलग हो जाते हैं। तो वे दोनों समझे बूझे और उन्होंने बोला कि हम दूसरी जगह रहना चाहते हैं, हम आप लोगों के बीच में नहीं रह सकते। तो माता पिता ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन उनके लिए दुख की बात ये थी कि जिन्होंने पैदा किया, परवरिश की, कठिनाइयों में पाला पोसा
आज जब उनकी देख रेख की बात आई तो ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोले जाओ कोई बात नहीं। और वे दोनों बड़े बेटे और बहू अलग हो गए और वो दूर रहने लगे। इन्होंने छोटे बेटे की भी शादी की, उसके भी बाल बच्चे हुए, लेकिन वे लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। उनका कहना था कि हम जहाँ भी रहेंगे बड़े बेटे के साथ ही रहेंगे, लेकिन बड़े बेटे ने उन्हें नहीं अपने साथ नहीं ले गया, तो वो लोग अलग रहने लगे। तो काफ़ी साल हुआ, तो बड़े बेटे के बच्चे भी हुए और उन लोगों का भी पालन पोषण वे लोग किए। तो भाई बेबी उनकी जॉब कर रही थी, तो जाहिर सी बात है उस समय तो उनका ही चल रहा था घर में देख रेख। तो वो धीरे धीरे अब पति को ताने सुनाने लगी, बोलने लगी कि जाओ तुम बाहर जाओ। तो वो सुनते रहे और कुछ साल बाद वो बाहर चले गए। अब घर पर केवल वही थी बहू और बच्चे थे, तो उन लोगों को कोई रोक छेक नहीं था और वो अपनी मनमानी करने लगे। तो बहू अपना काम किया करती थी, बच्चों का भी देख रेख। तो काफ़ी साल बाद वो घर आए तो वो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहने लगे कि आप यहाँ तभी रह सकते हैं जब आप अपने जहाँ पुराना घर था उनका, कि आप वहाँ का ज़मीन बेच के आइए, तब यहाँ हम लोग रहने देंगे आपको। तो उनका कहना था कि अगर मैं वहाँ का ज़मीन बेच दूंगा और यहाँ भी तुम लोग मुझे नहीं रहने दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, वही होगा, ना घर का ना घाट का। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, चाहे तुम लोग मुझे रहने दो या ना रहने दो। तो वो लोग उनका काफ़ी शोषण किए काफ़ी। तो उसी चक्कर में वो काफ़ी अपना, कहते नहीं लोग टेंशन में कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको नशे की लत लग गई, नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे। कई बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश की है, लेकिन कहते नहीं कि भाई बाप होता है, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए पति होता है, वो सोचता है सब कुछ सबके बारे में, अब चाहे बच्चे या पत्नी सोचे या ना सोचे। तो इसी कारण वो आत्महत्या नहीं कर पाए। तो अधिक नशा होने के कारण अचानक उन्हें एक बीमारी हुई, बाहर ही जैसा तैसे करके वो आए, लेकिन वो अपने पत्नी या बच्चों के पास नहीं गए, वो अपने माँ के पास आए। तो क्योंकि उनका कहना था तो अब मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे वो लोग भगाए हैं। अगर अब मैं जाऊँगा तो मेरा कुछ जो थोड़ा बहुत इज्जत भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो माँ ने ये सब बात सुनी, बोली कि तुम मेरे पास रहो, चाहे वो लोग तुम्हारा होंगे या ना होंगे, लेकिन मैं तो माँ हूँ और माँ तो माँ ही होती है। तो और उनके साथ रहने लगे। लोगों के अलग होने से कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया। पिता के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अकेली पड़ गई। तो लोगों ने समझाया कि आप छोटे बेटे के साथ रह लीजिए। तो छोटे बेटे ने कहा कि ठीक है, जैसे मेरे बच्चे वैसे मेरी माँ भी है, इसका भी मैं पालन पोषण करूँगा, क्योंकि भाई ये मेरी माँ है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। अब बड़े बेटे ने अलग हो गया, लेकिन तो मैं ऐसा करूँगा नहीं। तो ऐसे जीवन उसका आगे बढ़ता गया और बड़े बेटे के अलग होने से अब उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी भी कुछ, कहते नहीं आप जो करोगे सो पाओगे, तो ऐसा कुछ उसके साथ भी होने लगा। बोला अगर छोटा बेटा नहीं रहने देगा तुम्हें तो मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो छोटे बेटे ने बोला कि माँ मैं ऐसा नहीं कर सकता,
आप सब मेरे परिवार हैं और यह मेरा खून है, मेरा भाई है, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं। अगर वो लोग इसको निकाल दिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये भी मेरे साथ रहे। तो बड़ा बेटा रहने लगा, तो उसकी जो बीमारी थी वो बढ़ रही थी। तो अचानक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गया, तो वो लोग उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन देर हो चुका था। उनकी एक अंग काफ़ी डैमेज हो चुका था, जिससे कि उनका जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब इनका कुछ हो नहीं सकता, आप सभी जो इनकी सेवा पानी कर सकते हैं करिए, जब तक ले हैं तब तक ले, ठीक है, नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कहकर डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया और छोटे बेटे ने भाई को घर पर लेकर चला आया। तो 2-3 दिन बाद तक उनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ हो गया, एक बार बड़े या आप अपने जीवन में कितना भी बड़ा मुकाम हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन माँ बाप को अपने पास रखिए। हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ है, हमारा एक धन है जो हमारे जीवन में निरंतर बढ़ता रहता है। और कहते नहीं, हमारे भाई बहन माँ बाप हमारे अपने ही होते हैं। हम कहीं पर भी चला जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन बाद में वो लोग ही काम आते हैं। अगर घर में 4 बर्तन हैं तो आवाज होगा ही। तो इसी तरह सभी परिवारों में नोक झोंक होता रहता है। हाँ, गुस्सा आइए उसके बाद कुछ समय तक, उसके बाद बाकी तो सब अपने ही हैं, मिलजुल कर रहिए। तो यही सब कहना था। बाकी आप सब खुश रहें और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार का देख रेख करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स।